संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर भाग 3। आधुनिक परिवेश में पितृ ऋण की यह समस्त परिकल्पना अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है तथा परंपरावादी भारतीय परिवारों तक सिमट चुकी है। फिर भी आधुनिकतावादियों का गंभीर चिंतन हेतु आह्वान अवश्य करती है। पिता के अनुरूप देहयष्टि में आनुवांशिकी का महत्व, एक ही परिवार की दो संतानों में भाग्य की विविधता, बुद्धि विकास व क्षमता में वैभिन्न आदि अनेक कारण हैं जो यह सोचने को विवश करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अस्तित्व की पृष्ठभूमि में ऋण रूप में विद्यमान देव, पितृ एवं ऋषि रूप में तत्व वस्तुतः किस प्रकार का मूल कारक है, और यदि इनकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है तो फिर इनका परिशोधन भी मानव जीवन का एक नितांत आवश्यक प्रसंग है। वैदिक कर्म 3 प्रकार का होता है: यज्ञ, तप और दान। देव भाग से जुड़े हुए आधि दैविक, पंचभूतों से जुड़े आदि भौतिक और आत्म भाग से जुड़े हुए आध्यात्मिक अग्नियों का विशेष प्रकार से एकीकरण करके अपने आध्यात्मिक अग्नि में मन प्राण वाक के बल को बढ़ाने की प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। यह आध्यात्मिक यज्ञ एक प्रकार के अन्न से संपादित होता है, यह एक प्रकार है। दूसरे प्रकार के यज्ञ में अन्न आदि का भोजन छोड़ते हुए अनशन के द्वारा आध्यात्मिक बल को कमजोर होने पर शरीर के सप्त धातुओं की आहुति दी जाती है। शरीर को प्रकृति चलाती है, इसको तप कहते हैं। यह भी एक तरह का आत्मसमर्पण ही है। जैसे व्यायाम करने में बल क्षीण होकर अधिक बल का संपादन होता है, वैसे ही शरीर के धातुओं द्वारा अग्नि में आहूत होकर आत्मबल उत्पन्न होता है। यही तप है। अपने निज के स्वाभाविक भोग को जो दूसरों को दे रहा है उसका नाम तप है। निराहार तपस्या में जो स्वयं का रक्तदान कर रहा है अथवा जहां अपने शरीर रूप आत्मा के अंश को नहीं देते हुए बाहरी वित्त आदि को दिया जा रहा है उसे दान कहते हैं। दान प्रक्रिया में जो धन जिस प्राणी को दे रहा हूँ उस प्राणी की आत्मा में मेरा यह आत्मा का आधान ही तो है। उस रूप में मेरा आत्मा वैभव पा रहा है, व्यापक होकर बलवान हो रहा है। मेरे धन में ममता के रूप में जुड़ा हुआ मेरा यह आत्मा प्रविष्ट हो रहा है। यावत वित्तम तावदात्मा। अतः यज्ञ, तप, दान तीनों ही समर्पण के उदाहरण हैं। जो कुछ भी दिया गया लेने वाले के साथ जुड़ गया। जैसे कन्यादान में लड़की दूल्हे का गोत्र ग्रहण कर लेती है। हमारा संपूर्ण जीवन ही यज्ञ है। जठराग्नि में अन्न की आहुति यज्ञ है। शरीर का निर्माण इसी यज्ञ से होता है। पृथ्वी में बीज की आहुति यज्ञ है। यज्ञ में एक का समर्पण होता है दूसरे के भीतर, और इस समर्पण में खो जाता है अस्तित्व उसका। समर्पण भौतिक भी हो सकता है, दान रूप, देव संस्था का हो सकता है, तप रूप, और अध्यात्म में भी हो सकता है यज्ञ रूप। हर समर्पण के 3 रूप होते हैं: मन, वचन और काया। केवल पूर्ण मनोयोग से भक्ति भाव पूर्वक किया गया समर्पण ही पूर्ण फल देता है। समर्पण निष्काम तो होना ही चाहिए, उसके बदले में कोई अपेक्षा का भाव नहीं रहे, तब जाकर यह समर्पण अंतःकरण को पवित्र करने वाला होता है। कृष्ण कह रहे हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् अस दित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। यज्ञ, तप, दान में जो जीवन की स्थिति रहती है उसको सत कहा जाता है। इनके लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें भी सत ही कहते हैं। यज्ञे तपसी दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दः पार्थ उच्यते। कर्मों के सभी परिणाम इस श्रद्धा रूपी समर्पण पर ही आधारित हैं। शरीर का श्रम, प्राणों का तप और बुद्धि का व्यापार सभी श्रद्धा के अनुपात में ही फलकारी होते हैं। आत्मा का जो अंश दूसरे की आत्मा में समर्पण किया जाता है और दूसरे की आत्मा का सहारा लेकर रहता है, उसी में बंधकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। आत्मा का वह अंश श्रुत कहलाता है। दोनों के आत्मा का श्रुत सूत्र में बंधे रहते हैं, यही सूत्र श्रद्धा कहलाता है। सूर्य की रश्मियों में एक पुंज सोम तत्व का उत्पादन करता है, उस समूह को ही श्रद्धा सोम तत्व कहते हैं। श्रद्धा वह आप है। जल समूह का नाम श्रद्धा है।
श्रद्धा विश्वास रूपी पोय कहकर इसकी ईश्वर संज्ञा दी गई है। यह श्रद्धा सूर्य से अवतरित होकर चंद्रमा में एकत्र रहती है, वहीं से मृत्यु लोक से संबंध हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनुष्य स्वभाव से दूसरों के दोष दिखाया करता है। जहाँ इसे रोकने वाली वृत्ति को धारण करना श्रद्धा कहलाता है, यह वृत्ति निश्चित रूप से आश्रय लेने योग्य आस्था होती है। आत्मा का सैगुण साकार रूप में ज्ञान, सेवा रूप क्रिया सैगुण विद्या या उपासना कहलाती है। निर्गुण भाव के ज्ञान को निर्गुण विद्या कहते हैं। मूल पुरुष से आरंभ कर उसकी 7वीं पीढ़ी तक शुक्र स्थित एक ही पिंड का वितान होता है। इसी पिंड समानता से सातों का सापिंड्य संबंध माना गया है। जिस सूत्र के द्वारा यह संबंध सातों में सुरक्षित रहता है, यही सूत्र श्राद्ध कर्म की मूल प्रतिष्ठा बनता है। इन 7 सहपिंडों में पिता, पितामह, प्रपितामह ये 3 सहभाग संख्या अधिक्य से पिंडभाज कहलाते हैं एवं वृद्ध प्रपितामह, अति वृद्ध प्रपितामह, वृद्धाति वृद्ध प्रपितामह ये 3 संख्याल्पता से लेप भाज कहलाते हैं। 21 संख्या वाला बीजी पुत्र पिंडद माना गया है, जैसा कि इस वचन से प्रमाणित है। लेप भाजश्च तुर्थादः पित्रादः पिंड भागिनः पिंडदः सप्त मस्त्वेषां सापिंडयं साप्त पौरुषम। शुक्र स्थित महानात्मा पितृ प्राणात्मक सहपिंड के द्वारा ही प्रजातंतु वितान वंशजाल में समर्थ होता है। जिस प्रकार वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में ताना बाना लगा रहता है, ठीक इसी प्रकार प्रजातंतु वितान में है। 6 ऊपर के पिता, पितामह, प्रपिता आदि से आने वाला आगत सूत्र, 6 नीचे के पुत्र पौत्र आदि में विस्तार पाने वाला वितत सूत्र और पुनः प्रत्येक की एवांतर शाखा प्रशाखाओं के रूप में प्रजातंतु वितान होता है। उसके आधार पर महर्षियों ने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध नामक वैज्ञानिक प्रक्रिया का आविष्कार किया। प्रजातंतु वितानात्मक साप्त पौरुष लक्षण इस सापिंड्य के संबंध में प्रमाण देख सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के प्रत्यक्ष चंद्र देवता के सौम्य प्राण का नक्षत्र भेद से 28 भागों में विभाजन हो रहा है, वही उसके सजातीय सौम्य शुक्र में प्रतिष्ठित होकर प्रजातंतु वितान का कारण बन रहा है। यह सापिंड्य भाव इस व्यवस्थित क्रम में सप्त पुरुष तक बीजी पुरुष और पूर्वजों सहित 7 पीढ़ियों का संबंध व्याप्त होता है। चंद्रमास का 28 कला का पिंडगत तेज शोणित में अग्नि में पहुंचकर पितृ स्तोम यज्ञ के द्वारा संतान रूप में विस्तृत होता है। यह पितृ स्तोम यज्ञ 7 संस्थाओं में बटा रहता है। वह पितृ पिंड रूप ये आत्मा ही भार्या के शोणित अग्नि में सोम का समन करता है। वह यदि संपूर्णतया आत्मा का या अपने आप का प्रसव कर दे, तब तो आत्म ज्योति विहीन होकर मर जाएगा। तब तक इस प्रकृति यज्ञ का यजमान बनकर शुक्र का स्वयं नहीं करेगा, तब तक संतान क्रम ही नहीं चलेगा। इस कारण पितृपिंड के 2 भाग हो जाते हैं, एक स्वयं पिता का भाग और एक पुत्रों का भाग। अपने में समाये 28 काल के निज पिंड रस का 1/4 7 कला पिता स्वयं धारण किए रहता है। संतान क्रम को प्रवृत्त करने वाले श्रद्धा सूत्र को धारण करने के लिए इन कलाओं को आत्मधारण आवश्यक है। ये 7 कला पितर भाव की ही होती हैं। बीजारोपण के बाद स्वयं के पास शेष रहे प्राण भाग को पितृ कहा है। इन 7 प्राणों के बाद शेष 21 भाग पुत्रों के होते हैं, जिनमें जितना रस पुत्र शरीर में रहता है, पितृ स्तोम यज्ञ के आवपन क्रम में उसके भी 2 भाग हो जाते हैं। इसमें 21 कला के अपने पिंड रस का 6 कला 3.5 अंश वाला भाग पिता का, शेष 15 कला उसके पुत्रों के अंश होते हैं। पौत्र शरीर पैदा करने को यह दूसरा आवाप है। 3 ऋण ये उत्पन्न होने वाले प्राणी निश्चित रूप से 3 ऋणों से कर्जदार होकर पैदा होते हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों का ऋण प्रत्यर्पित होता है।
यज्ञ से देवता का तथा प्रजा रूप संतान क्रम से पितरों के ऋण का प्रत्यर्पण होता है। पुत्रवान हो, यज्ञ करने वाला हो तथा ब्रह्मचर्य पालन करता हुआ वेदों के अध्ययन में रत हो, वही अऋणी कर्जा चुकाने वाला माना जाता है। इस प्रकार पुरुष का यह महान आत्मा 84 कलाओं से संपन्न होता है। इनमें 56 कला पितरों की होती है तथा 28 उसकी स्वयं की होती है। स्मृति कहती है, वृद्ध, प्रपितामह आदि 4 पूर्व पितर लेपमात्र के ग्राही होते हैं और पिता, पितामह, प्रपितामह ये 3 पितर पिंड भागी होते हैं। सप्तम संतान तक पिंडदान का अधिकार होता है। सापिंडीय भाव रहता है।